हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू के फिफ्थ का कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक हैंडसम सेक्सी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए और उसके साथ इवनिंग डेट पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। वो भागते हुए अपने इवनिंग डेट को मिलने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते पर एक डॉग उसे देखकर बहुत ज़ोरों से भौंकने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही किसी के बड़े से मेंशन के गेट पर चढ़ जाता है। वो डॉग अब भी ताह्युन को देखकर भौंक रहा था। ताह्युन गेट पर चढ़कर डॉग को देखता है और देखते हुए उस गेट के अंदर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, ताह्युन की शर्ट उस गेट पर अटक जाती है और देखते ही देखते पूरी शर्ट फटकर वहीं पर लटक जाती है और ताह्युन नीचे गिर जाता है। ताह्युन अब ऊपर कुछ भी पहना हुआ नहीं था, उसने सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी। इतने में ही एक और डॉग जो कि उसी घर का था वो दौड़ कर आ जाता है। ताह्युन और ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। देखते ही देखते ताह्युन दौड़ते हुए एक बेडरूम के अंदर घुस जाता है। वो डॉग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ताह्युन दौड़कर बेडरूम के उस बेड पर जंप करता है। जैसे ही वो जंप करता है, अभी भी वो कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से बाग कर ही रहा था। इतने में ही ताह्युन देखता है कि उस बेड के एक साइड पर कोई सोया हुआ है। जो वहाँ पर सोया हुआ था वो डॉग की आवाज़ से उठकर बैठ जाता है और ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है, तुम कौन हो और मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। ताह्युन घबरा जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, ये डॉग के वजह से मैं अब यहाँ पर हूँ। और इतना कहते ही उसका ओनर जो कि सोकर उठा हुआ था वो तुरंत ही कहने लगता है, किस मी। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो। ये सुनकर डॉग का मालिक तुरंत कहने लगता है, कुछ भी मत सोचो, जस्ट किस मी। अगर तुम मुझे किस नहीं किए तो फिर ये ऐसे ही भौंकता रहेगा और तुम्हें स्ट्रेंजर सोचकर ये तुम्हें बाइट भी कर सकता है। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन घबरा जाता है और कुछ बिना सोचे समझे तुरंत ही उस डॉग के ओनर को किस कर लेता है। डॉग थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद ही वो ओनर स्माइल करता है और कहने लगता है, देखा, वो चुप हो गया। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है लेकिन कहने लगता है, ये सब हुआ कैसे, वो चुप कैसे हो गया। वो ओनर कहने लगता है, क्योंकि ये मेरा ही डॉग है, इसीलिए उसे एश्योर करना ज़रूरी था। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है, क्या ये तुम्हारा डॉग था, ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा, है ना। और ये कहकर ताह्युन एक पिलो लेता है और उस डॉग के ओनर को मारने लगता है। इतने में ही डॉग का ओनर कुछ कह पाता इससे पहले वो डॉग फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। ये देखकर ताह्युन और ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही डॉग के ओनर को हॉक कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ इसे चुप होने के लिए कहो। ये सुनकर डॉग का ओनर स्माइल करता है और तुरंत ही ताह्युन को साइड करते हुए उस डॉग को देखता है और कहने लगता है, हे बडी, कम हियर। और ये कहकर अपने ही डॉग को बुलाते हुए बाहर के रूम में लेकर चला जाता है और अंदर खुद आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और फिर कहने लगता है, अब बताओ तुम यहाँ पर आ पहुँच कैसे गए। ये सुनकर ताह्युन घबराते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, दरअसल मैं तो अपने डेट से, ओ माय गॉड, मैं भूल गया, मैं अपने डेट से मिलने जा रहा था। लेकिन तभी एक डॉग मेरा पीछा करता है और मैं भागते हुए तुम्हारे इस मेंशन के गेट पर चढ़ जाता हूँ। लेकिन तभी मेरा शर्ट इस गेट पर अटक जाता है और मैं धड़ाम से नीचे गिर जाता हूँ। तब क्या था, फिर से तुम्हारा डॉग मुझे पीछा करने लगता है। मैं इतना डर गया कि मैं सीधे तुम्हारे बेडरूम पे और तुम्हारे बेड पर आ पहुंचा। ये सुनकर डॉग का ओनर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर ताह्युन उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। डॉग का ओनर कहने लगता है, ओ आई एम सॉरी, मुझे इतना ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। बाय द वे, आई एम जॉन जॉन्गकुक। तुम यहाँ पर हो तो मैं बता देता हूँ, वो मेरा डॉग था और आज से वो तुम्हें हार्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम्हें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मेरा इम्पोर्टेंट डेट था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। ये सुनकर जॉन्गकुक को थोड़ी सी उदासी तो होती है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम चाहो तो मेरा कोई भी ड्रेस पहन सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन क्लोजेट की ओर देखता है और कहने लगता है, पर ये कपड़े तुम्हारे टेस्ट के नहीं लगते। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगता है, यस,
यस, ये कपड़े और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम जैसे प्ले बॉय हर रोज़ एक ना एक लड़के को यहाँ पर लाते होगे अपने बेड तक और फिर उसे ऐसे ही कपड़े देकर जाने के लिए कहते होगे, है ना। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। वो तुरंत ही कहने लगता है, एक ड्रेस लो और निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट नाउ। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि तुरंत ही जंगकुक को क्या हुआ है, क्या मेरी बातों ने उसे ज़्यादा ही परेशान कर दिया, वो इतना ज़्यादा र्यूड बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन फिर ताहिन को लगता है कि ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए वो तुरंत ही जंगकुक का वो दिया हुआ शर्ट पहनता है और वहाँ से निकल जाता है और भागता भागता अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुँचता है। जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड के पास एक बड़े से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में पहुँचता है, उसका बॉयफ्रेंड अब से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन को आते हुए देखता है। ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डिस्गस्टेड फेस के साथ देखकर कहने लगता है, तुम्हें अब टाइम हो रहा है यहाँ पर आने के लिए। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे समझने की कोशिश करो, आई कैन एक्सप्लेन। दरअसल मैं आ रहा था और एक डॉग। इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि ताहिन के एक ईयर पे ईयररिंग नहीं है। वो तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम्हारा एक ईयररिंग कहाँ मिसिंग है। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही अपने ईयर को टच करता है और कहने लगता है, व्हाट, राइट साइड का ईयररिंग गायब है, मुझे तो ये अभी पता चला। ये सुनकर तुरंत ही उसका बॉयफ्रेंड और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें ये पता कैसे नहीं चला, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ईयररिंग था जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ख़रीदा था। तुम ऐसे ही कैसे मेरे दिए हुए उस एक्सपेंसिव ईयररिंग को खो सकते हो ताहिन। हाँ, वैसे भी तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मैं तब से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि अभी आ रहे हो। तुम्हें कुछ भी टाइम का ना पैसों का कुछ ख्याल नहीं है। मैंने ये एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बस तुम्हारे लिए बुक किया था, लेकिन तुम शायद इन सब के लायक नहीं हो। अब जल्दी से जाओ और ढूंढो उस ईयररिंग को। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे बुरा भी फील हो रहा था। वो सोच नहीं पाता कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इतना ज़्यादा र्यूड बिहेव कैसे कर सकता है। वो रोते हुए रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है और एक टैक्सी में बैठकर तुरंत ही जंगकुक के घर के ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था ईयररिंग शायद वहीं पर गुम हुई होगी। जंगकुक अपने बेडरूम में जा ही रहा था कि ताहिन जंगकुक के घर में एंटर हो जाता है। जंगकुक ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा शौक था। जंगकुक पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, वो दरअसल। और इतने में ही जंगकुक चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। ताहिन भी उसके साथ ही सोफे पर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हो। ये सुनकर जंगकुक ताहिन के फेस को देखता है और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं, आई जस्ट वाना से आई एम सॉरी। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं आज तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में और तुम्हारे बेड में ऐसे ही घुस गया था और पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गया, तुम्हें बुरा लगा होगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, नहीं नहीं, बुरा तो तुम्हें लगा होगा, मैंने तुम्हें ऐसे ही अपने घर से जाने के लिए कहा, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। ताहिन को तुरंत ही रियलाइज़ होता है कि जंगकुक कितना अच्छा है, वो उससे कितना ज़्यादा पोलाइटली बात करता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, यस, पर तुम यहाँ पर। इतना सुनकर ताहिन कहने लगता है, दरअसल मैंने मेरा एक ईयररिंग यहाँ पर गुम कर दिया था, वही देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है तो फिर चलो तुम्हारा ईयररिंग ढूंढते हैं। दोनों कुछ देर तक ईयररिंग ढूंढ ही रहे थे कि जंगकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम तो कह रहे थे आज तुम्हारा डेट है, तो फिर उस डेट का क्या हुआ। ताहिन कहने लगता है, वो दरअसल मैं लेट पहुंचा। उसने मेरे लिए एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बुकिंग तो की थी, लेकिन मैं लेट पहुंचा और उसके ऊपर से मैंने उसके दिए हुए एक्सपेंसिव ईयररिंग में से एक ईयररिंग खो दी, जो मुझे अभी ढूंढनी है। प्लीज़ क्या हम वो ढूंढ सकते हैं। ताहिन को इतना ज़्यादा परेशान देखकर जंगकुक सह नहीं पाता। वो तुरंत ही अपने क्लोजेट में से एक ईयररिंग का पीस निकाल कर ले आता है और कहने लगता है, ये ईयररिंग्स पहन कर देखो, ये उससे कम एक्सपेंसिव नहीं होगी। ये सुनकर तुरंत ही
ताहयुन उस ईयररिंग को देखता है और कहने लगता है ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। जंगकुक कहने लगता है इसे तुम रख सकते हो। ताहयुन कहने लगता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकता। जंगकुक कहने लगता है नहीं रख लो, मैं ये किसी और को देना चाहता था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ताहयुन तुरंत ही कहने लगता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? जंगकुक के आंखों में पानी आने ही वाला था। जंगकुक अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगता है यस, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये सब देना चाहता था लेकिन हमारे एनिवर्सरी के दिन ही उसकी डेथ हो गई। मैं उसे ये दे सकता या फिर मेरे फीलिंग्स को अच्छे से इजहार कर सकता था उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं तो उसे, और इतना कहकर जंगकुक टूट जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। ताहयुन उसके साइड पर बैठता है और उसके हाथों पे अपने हाथों को देते हुए कहने लगता है तो फिर लास्ट चीज़ क्या थी जो उसके साथ तुम करना चाहते थे? जंगकुक ताहयुन को देखता है और कहने लगता है एक गुड बाय किस। मैं उसे एक गुड बाय किस देना चाहता था और उसे अच्छे से अलविदा कहना चाहता था लेकिन मैं उतना भी ना कह सका। ये सुनकर तुरंत ही ताहयुन जंगकुक को देखता है और एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहने लगता है तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। जंगकुक हैरान होते हुए ताहयुन को देखता है। ताहयुन कहने लगता है आंखें बंद तो करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंगकुक बिना सोचे समझे ताहयुन पर ट्रस्ट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ताहयुन तुरंत ही वो ईयररिंग पहन लेता है और फिर जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। जंगकुक को ताहयुन का लिप्स महसूस होता है, वो भी ताहयुन को किस पे करने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर किस करते हैं, उसके बाद ही जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है, ताहयुन को देखता है। ताहयुन स्माइल करते हुए कहने लगता है तो फिर यही थी तुम्हारी लास्ट गुड बाय किस, क्या अब तुम खुश हो? ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है यस। तुमने ये क्यों किया? ताहयुन कहने लगता है तुम्हें खुश करने के लिए। क्या आप तुम खुश हो? जंगकुक कहने लगता है तुम बहुत अच्छे हो। ताहयुन कहने लगता है नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। और ये कहते ही दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक मैजिकल किस होती है जो दोनों के ही हार्ट को छू जाती है। दोनों ही पहली बार एक दूसरे को इतना ज़्यादा किस कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा फील कर रहे थे। ताहयुन को आज तक इतना ज़्यादा वार्म फील कभी नहीं हुआ। दोनों ही किस में डूब ही जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर ताहयुन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। ताहयुन का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और गुस्से से कहने लगता है ताहयुन। जंगकुक और ताहयुन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ताहयुन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शॉक होते हुए कहने लगता है तुम यहाँ? ये सुनकर तुरंत ही ताहयुन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है मुझे पता था कि तुम मुझे चीट कर रहे थे, इसलिए ही तुम्हारे फ़ोन में मैंने पहले से ट्रैकर लगा दी थी। मुझे पता था कि तुम फिर से अपने इस मजनू के पास आओगे और तुम इसके पास इसलिए ही आ रहे हो और मुझे छोड़ दिए इसलिए क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा रिच है ना? और ये सुनकर ताहयुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाते हुए उसे एक खींचकर तमाचा लगाता है और कहने लगता है ये सिर्फ पैसों में ही बड़ा नहीं है तुमसे, बल्कि इसका दिल भी तुमसे बहुत बड़ा है, समझे? तुम कभी जान ही नहीं सकते कि असली प्यार क्या होता है। ये सुनकर ताहयुन का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है हाँ, आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही अच्छा प्यार करने वाला होगा, है ना? मुझे पता है तुम जैसे लड़कों का। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो आकर ताहयुन के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को एक पंच लगाता है। ताहयुन का बॉयफ्रेंड नीचे गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर बाम आ जाता है। बाम को देखकर ताहयुन का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर दौड़कर चला जाता है और जाते हुए कहते हुए जाता है मैं तुम दोनों को देख लूँगा। बाम उसे भोंकते हुए बाहर निकाल देता है। वो डरते हुए बाहर की ओर भागने लगता है। ताहयुन और जंगकुक एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। जंगकुक कहने लगता है सुनो, इस बार तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ताहयुन कहने लगता है मैं तुमसे भागना भी नहीं चाहता। जंगकुक कहने लगता है अगर तुम चाहो भी तो फिर बाम तुम्हें भागने नहीं देगा। ये सुनकर तुरंत ही ताहयुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है मैं तुमसे नहीं भागने वाला मिस्टर जियोन जंगकुक। ये कहकर ताहयुन फिर से जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक स्वीट किस पे डूब जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।